औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरे घर के जायके। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सूजी टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमें सूजी, काजू, बादाम, तिल, किशमिश, खोपरा खोपरे को मैंने ग्राइंड कर लिया था, सब मैंने एक-एक प्याले लिया है। साथ ही हम एक ट्रे में ऑयल या घी अच्छे से लगा लेंगे और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट है मिक्स वो मैंने उन पे फैला दिए हैं। व्हाइट ट्रे तैयार होनी चाहिए ताकि जैसे ही हलवा बन के तैयार हो व्हाइट ट्रे तैयार हो। साथ ही एक पतीले में मैंने 2 कप पानी लिया है। इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी 2 कप और 1 हाफ कप। ये हम शीरा बना रहे हैं। इसके अंदर मैं 5 से 6 अदद इलायची की भी डाल दूंगी। शीरे को हमने इतना पकाना है कि सिर्फ एक हल्की सी एक तार बने, ज़्यादा नहीं हमने पकाना। अब मैं साथ ही दूसरे पतीले में मैंने सूजी ले ली है, बारीक वाली सूजी ली है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे भूनना है। याद रहे इसको हल्की आंच पे भूनना है। जितना आप हल्की आंच पे भूनेंगे उतना ही जायकेदार हलवा बनेगा। अगर आप तेज आंच पे भूनेंगे तो उसमें कच्चापन रह जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। मैंने एक प्याली में घी लिया है जिसमें से हाफ मैं अभी ऐड कर दूंगी और हाफ हम बाद में यूज करेंगे। मैंने हाफ घी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनेंगे। आप भी घी ही यूज कीजिएगा क्योंकि ऐसे मीठे घी में ही ज्यादा मजे के बनते हैं। मैंने देसी घी लिया है। देखिए आपकी हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसको मजीद थोड़ा सा और भूनेंगे। ये गोल्डन ब्राउन तकरीबन हो ही गई है। मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। बाकी ड्राई फ्रूट्स में बाद में ऐड करूंगी। फिलहाल मैंने सिर्फ जो मैंने ग्रेट किया हुआ खोपरा था वो डालूंगी ताकि ये भी हल्का सा भुन जाए। बस इसको हल्का सा रोस्ट करके हम इसके अंदर शीरे को ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया था। शीरा आपने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाना है। आप ये देख रहे हैं इसमें जाली सी बन रही है, इसका मतलब है कि हमारा ये बहुत बेहतरीन सा हलवा अच्छे से भून चुका है। अब इसी स्टेज पे हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तिल डाले हैं मैंने, बादाम, किशमिश, सॉरी बादाम अब गए, पहले काजू थे। बस अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको इतना भूनना है कि ये इकट्ठा हो जाए, यानी ये पतीली को छोड़ दे। और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे मजीद इसकी भुनाई करेंगे तो ये हमारा हलवा बन के तैयार है। आप देख रहे हैं अब ये इकट्ठा होना तैयार हो गया। अब जो इसी स्टेज पे अब जो बाकी का बचा हुआ घी था हम वो ऐड कर देंगे। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ये महीनों खराब नहीं होने वाला हलवा। जब हम उसमें दूध या खोया डाल देते हैं तो फिर होता है कि भी तब थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है और उससे ये भी होता है कि ये
ज़्यादा दिन नहीं रहता। लेकिन क्योंकि हमने इसमें शीरे का यूज़ किया है और यकीन जानिए इसका टेस्ट इतने मज़े का है। आप इसे महीनों भी स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। बस ये बन के तैयार हो गया। अब मैंने इसको ट्रे में बिछा रही हूँ। ट्रे आपकी पहले से रेडी होनी चाहिए क्योंकि ये फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाता है। इसको अच्छे से हम पूरी ट्रे में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जब जैसे ये हल्का-सा थोड़ा-सा हो, लेकिन ये थोड़ा-सा अभी भी गर्म है, मैं सिर्फ़ इस पे लाइन लगा रही हूँ ताकि बाद में, क्योंकि ये सख्त हो जाएगा और मेरे लिए ये टुकड़े निकालना आसान हो। आप कोई भी शेप सकते हैं, डायमंड शेप भी, मैं स्क्वायर भी, कोई भी शेप दे सकते हैं। बस मैं जस्ट लाइन लगा रही हूँ और इसको मैं छोड़ दूँगी जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। ये भी ठंडा हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, अभी भी हल्का-सा ये है गरम। ये जैसे ही मज़ीद ठंडा होगा तो ये थोड़ा और सख्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।